Namaskar everyone, this is Dr. Divyani Jogi. I'm a naturopath, skin and hair, yoga therapist and aromatherapist. आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है जामुन। सी जामुन ये एंड उसके सीड्स और उसके पत्ते ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि बारिश की मौसम में जून जुलाई में हमें जामुन बहुत ही मिलते हैं, लेकिन इस जामुन का यूज़ कैसे करोगे। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि जामुन इट्स वेरी हेल्दी, जामुन इट्स वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। जो आप लोगों को कितने भी डॉक्टर्स के आप पास चले जाइए, लेकिन आपका वेट डाउन नहीं हो रहा है, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आपके पेट के रोग ऐसे रोग हैं जो कंट्रोल में नहीं आ रहे, आपके बच्चे कभी कभी भूख से परेशान हो जाते, माँ लोग परेशान हो जाते क्या करें, या फिर इम्यून्स अपनी अच्छी नहीं है, नहीं तो लेडीज़ के लिए हार्मोन इम्बैलेंस के प्रॉब्लम्स हो जाते, या फिर अपना रक्त कम मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इतनी सारे बेनिफिट्स से जामुन, एक जामुन खाने से, यानी कि जामुन खाइए, उसके जो सीड्स है उसको आप मत फेंकिए। जब भी कोई भी मैं लेके आता है, इट्स रिच सुपर फूड की तरह बोला जाता है। नेचर ने हमें इतने सारे फ्रूट्स दिए हैं, इतने सारे लीव्स यानी कि उनके पत्तों के इतने सारे गुण है कि जो हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स को रिलीज़ करते हैं। तो आज बात करते हैं जामुन के लिए, इससे बोला जाता है ब्लैकबेरीज, राइट। तो ये ब्लैकबेरी किस तरह से काम करता है, तो देखिए जामुन में एंटीऑक्सीडेंट का गुण है, एंटी बैक्टीरिया का गुण है, एंटी कैंसर का गुण है, इम्यून्स का गुण है, विटामिन सी है, कैल्शियम है, मिनरल्स है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और विटामिन ए भी है। उसके अंदर इतने सारे प्रॉपर्टीज़ है। वो है एस्ट्रिंजेंट, यानी कि अगर आपकी स्किन ऑयली है और यू आर लाइक रीड ऑफ द ऑयल इन फ्रॉम योर माउथ, यानी कि फेस से निकालना चाहते हैं, तो ईट द जामुन। कैसे, तो अभी सीज़न है, खाइए जामुन, लेकिन ध्यान रखना है कि जामुन कितना खाना है। आज जो मैं बात बताऊंगी उससे लगेगा इतने सारे बेनिफिट्स है, तो आज से आप लोग जामुन खाना शुरू कर दोगे अपनी डाइट में। सेकंड थिंग्स, सीड्स को कभी मत फेंकना। एंड थर्ड, अगर जामुन आप बाय करते हो तो उसके पास से थोड़े से पत्ते भी ले लीजिए, क्योंकि पत्ते भी बहुत ही बेनिफिशियल है। कैसे, तो जामुन में इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है, तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। तो पहली बात करती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि कभी कभी आप मुंह के छाले जो होते हैं, अल्सर होते हैं, मुंह में छाले छोटे छोटे हो जाते हैं, उससे परेशान हो जाते हो। तो फिर क्या करें, कुछ नहीं, ये जो जामुन के पत्ते हैं उसको आप धो लीजिए और उसका काढ़ा बना दीजिए। काढ़ा बना के उसको गरारे कर लीजिए, तो क्या होगा, मुंह के, बिकॉज मैंने बोला था इट्स एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो मुंह के छालों के लिए अगर आपको प्रॉब्लम्स होता है, दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जामुन के पत्ते लीजिए, उसको उबाल के उसका काढ़ा बना दीजिए और गरारे कर लीजिए, थोड़ा सा माउथ में रखिए, एज अ माउथ वॉश की तरह करिए, और फिर अगर आपको पीना है तो पी, नहीं तो स्पिट आउट कर दिए। तो ये हुआ पहली बात, मुंह के छालों के लिए है। दूसरा है, कभी कभी देखो अगर आप टॉन्सिल्स से, जब जब इम्यून सिस्टम आपकी डाउन होती है ना, तो आपको इफेक्ट कहाँ करता है, कफ एंड कोल्ड टॉन्सिल्स में करता है। तो आप क्या करोगे, अगर आप टॉन्सिलाइटिस से, या आप म्यूजिशियन हो, आप सिंगर बहुत अच्छे हो, या आप वक्ता बहुत अच्छे हो, तो उसका मेन कहाँ है, गला। अगर मेरा गला बैठ जाए, या आई एम अ बेस्ट म्यूजिशियन, या फिर आई एम अ बेस्ट सिंगर, तो मेरे लिए यही एक मेन इंग्रेडिएंट्स है जो मुझे अच्छा संभाल के रखना है शरीर के लिए। तो ये है पत्ता। क्या करना है, अगर ये सब कुछ हो गया, टॉन्सिल्स बढ़ गया, आपकी स्वर पेटी, गले में सूजन हो गई, गले में खराश होने लगा, कफ का फीलिंग, कोल्ड का फीलिंग, तो फिर आपको क्या करना है, यूज़ दिस जामुन के पत्ते को। और जामुन की जो छाल होती है, देखिए जामुन का जो पेड़ होता है उसमें छाल भी होती है, तो जामुन के पत्ते और छाल दोनों को डाल दीजिए पानी में और उबाल लीजिए,
और आपको क्या करना है, गरारे करना है। जैसे हम नमक वाले पानी का करते हैं वैसे ही आपको गरारे करना है। थोड़े टाइम पे यहाँ पे सूदिंग लगने दीजिए, देन स्पीट आउट कर लीजिए। तो ये था कि जामुन से पत्तों से आप क्या कर सकते हो, टॉन्सिल से बिना दवाई के। दूसरा, अगर आपको गले में इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, आपको दर्द हो रहा है, फिर भी आप क्या कर सकते हो, जामुन के पत्ते और जामुन की छाल से गरारे कर दीजिए। तो आपको क्या होगा, थोड़ी दिनों में यू फील द रेस्टिंग, आपको अच्छा सा महसूस होने लगेगा। नाउ वी आर फॉरवर्डिंग आगे। मान लो कि आप लोगों को आँखों की तकलीफ़ है, जिनको चश्मे है या फिर चश्मे के नंबर्स बढ़ गए या आपके मोतिया बिंदु है, या कभी कभी क्या होता है आँखों में ना प्रॉब्लम्स लगती है, जलन जैसा फील होता है, थोड़ा सा वाटरी जैसा लगता है, आपको भारी सा, आँख की कोई भी डिजीज़ हो, तो उसके लिए क्या करोगे, जो आपके पास ये पत्ते हैं वो पत्तों की एक लुद्दी बना दीजिए, क्रश कीजिए, लुद्दी बना दीजिए। और ये जो पत्ते की लुद्दी है उसको एक कपड़े में डाल के आप आँखों के ऊपर पट्टी की तरह रख लीजिए। तो क्या होगा, आँखों के कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है उससे आप नाजिब पा सकते हो। आप लोग उससे प्रॉब्लम्स जो भी आँखों के हैं उससे, पर ध्यान रखना आँखें बंद होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे आपको आँखों की कोई भी तरह से मुश्किल हो उससे भी आप निजात पा सकते हो, राइट। अब आता है मोतिया बिंदु है किसी को, या फिर अभी देखा है कि धातु, कभी कभी किसी को ऐसे कमज़ोरी बहुत आती है, धातु रोग, प्रमेय रोग होता है, तो क्या करोगे आप, तब आपको क्या करना है कि ये जो पत्ते, छाल जो है, छाल लीजिए, पत्ते लीजिए और उसके अंदर मिश्री डाल दीजिए, खड़ी साखर, ओके। जिनको भी कमज़ोरी है, प्रमेय है, धातु रोग है, वो लाइक उसकी जो बोलते हैं ना कि कुछ भी करने की कामना नहीं रहती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, छाल लीजिए, पत्ते लीजिए और उसके अंदर मिश्री डाल दीजिए, बस इतना कीजिए और आप खा लीजिए। तो उससे आपका क्या होगा, ये सारे रोग मिल जाएंगे। दूसरी तरह सबसे ज़्यादा है लेडीज़ को लुकोरिया, वाइट डिस्चार्ज के प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर हॉर्मोन्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसमें भी ये पत्ते, छाल और मिश्री का यूज़ कीजिए। तो आप लोग देखोगे कि थोड़े ही दिनों में आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, धीरे धीरे आप लोगों को अच्छा सा महसूस होने लगेगा और धीरे धीरे से आप लोगों को फीलिंग होगा कि नाउ आई फील मेरे वाइट डिस्चार्ज में भी धीरे धीरे कम होने लगा है, वो आप देख सकते हो। अब आता है, मेन आता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जामुन से एक है जो शिकायत सब लोगों की घर पे है, लेकिन उसका हमें इलाज नहीं पता। वो क्या हो सकती है, आप लोग सोचोगे ऐसी तो कौन सी शिकायत है, वो है बूट में से, जब आप बूट पहनते हो तो पैर में से, जब आप बूट में से निकालते हो, शूज़ में से पाँव को निकालते हो तो एक बदबू आती है, स्मेल आती है, शरीर में से किसी किसी के ना स्मेल्स आती है, बदबू आती है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि शरीर में टॉक्सिन्स आपके शरीर में बहुत बढ़ जाता है, उसी रीज़न से आपके शरीर में पसीना बहुत बढ़ जाता है। जब आप शूज़ पहनते हो, जब आप शूज़ जैसे ही निकालते हो, वो कहाँ पे टॉक्सिन्स कहाँ पे होता है, पैरों पे होता है। जैसे ही आप बाहर निकालते हो ना, यू फील टू मच टॉक्सिन्स आता है, स्मेल्स आता है। तब आप क्या करोगे, तो ऐसे वक्त जब जब आपके शरीर में टॉक्सिन्स बहुत बढ़ जाता है, गंदगी बढ़ जाती है, तो आपको ध्यान रखना क्या करना है। उसके लिए आपको करना है, ये जो है पत्ते तो है ही आपके पास, तो पत्तों को ले लीजिए और जैसे कि पत्तों मैंने लिए 5 to 6 ग्राम, ओके, ये पत्तों ले लीजिए 5 to 6 ग्राम और उसके अंदर ऐड कीजिए 2 to 3 ग्राम्स बिल्ली पत्र, जो शिव जी को चढ़ाया जाता है, वो भी इसके अंदर ऐड कर दीजिए और आप काढ़ा बना लीजिए। काढ़ा कैसे बनाओगे, तो मैंने लिया 4 से 5 ग्राम ये पत्ते, 2 से 3 ग्राम बिली पत्र के पत्ते और 2 ग्लास पानी लिया, उसको मैंने उबाल के 1/4 करना है और फिर आपको पीना है ये पानी, ठीक है। तो ये पानी आप पियोगे सुबह सुबह
2 टाइम पी लीजिए या 1 टाइम पी लीजिए फिर भी चलेगा। अगर 2 टाइम पीते हो तो और ज़्यादा अच्छा है। तो आप धीरे धीरे देखोगे कि शरीर में से ये जो गंदगी थी वो धीरे धीरे रिलीज़ होने लगेगी। आपके शरीर के अंदर एक है ना स्मेल, अच्छा सा सुगंधित स्मेल आपके शरीर में आने लगेगा। कभी कभी आप देखना कि अभी आप शावर करके आए हो, थोड़ी टाइम में आपने टी शर्ट पहना या फिर ड्रेस पहना, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ और यू फील द स्मेली थिंग्स, या फिर लोग बोलते हैं कि मुझे पसीना बहुत होता है और वो भी कैसा ड्यूरन यानी कि गंदा स्मेल होता है। बस ये यूज़ कर लीजिए पत्ते का, खत्म बात। काढ़ा बना के ले लीजिए तो आपके शरीर से एक सुगंध यानी नेचुरल फ्रेग्रेंट की आएगी आपको। यू डोंट नीड द डीओ, यू डोंट नीड द टैल्कन पाउडर, यू डोंट नीड इट। दिस इज और बिल्ली पत्र अगर शिव जी शरीर के अंदर है तो फिर क्या। दूसरा, अगर आपको ये पता है तो ये जामुन की एक कहानी है, शबरी जी ने राम जी को दिया था। तो हमारे शरीर में भी अगर राम जी ने जो खाया हुआ है उसके तत्व जाते हैं और शिव जी का जाता है तो शरीर से तो टॉक्सिन्स को निकलना ही है। कुछ भी कीजिए बस एक विश्वास के साथ कीजिए। दूसरी बात है, अब आता है कि मान लो आपको डायबिटीज़, मेन पॉइंट पे आते हैं। डायबिटीज़ के लिए ये सारा तत्व जामुन के पत्ते और उसके ठलिए यानी कि सीड्स बहुत ही लाजवाब काम करता है। मान लो आपका ब्लड शुगर लेवल अप एंड डाउन हो रहा है, टाइप 2 के डायबिटीज़ हो और आपको कम करना है, आपको रेगुलेट करना है, तो आप क्या करोगे। तो ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ एक विश्वास के साथ दीजिए, कुदरत ने बनाया हुआ है। सेकेंड थिंग्स, आप देख सकते हैं इसका पर्पली कलर है और एक तुरट स्वाद होता है। ठीक है, स्वीट नहीं, एक तुरट स्वाद होता है। और जब आप खाते हो ना तो पीछे देखो आपको है ना, अंदर जब जाता है तब तुरु जैसा लगता है, राइट। और ये जो पत्ते है ना उसका भी कैसा है स्वाद, तुरट है, कुछ नहीं पता चलता। तो आपको क्या करना है, डायबिटीज के लिए रोगियों के लिए मैं आपको एक रेमेडीज देती हूँ, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। एक तो पहली है कि अगर मान लो आपको डायबिटीज है, अभी शुरुआत हो गई है, या फिर डायबिटीज़ के कारण वेट भी गेन हो जाता है, डायबिटीज़ के कारण आपको प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अभी से कंट्रोल कर लीजिए। कैसे करना है, तो जब आपको डायबिटीज़ जैसा लग रहा है तो पहली बात जामुन ले लीजिए, जामुन लेना है। फिर जामुन के यानी के सीड, ध्यान रखिए, जामुन के सीड का पाउडर। फिर करेला, सूखा करेला, ध्यान रखना जो मैं इंग्रेडिएंट्स बोल रही हूँ वो ध्यान रखना। जामुन के पाउडर को ड्राई करना है, मैं आपको बता दूँ कैसे सुखाना है फिर, ठीक है। जामुन का सीड सूखा हुआ पाउडर, देन सूखा हुआ करेले का पाउडर, फिर कुटकी, एक आयुर्वेद का नाम है कुटकी, उसका पाउडर लेना है, और फिर लेना है मेथी। अब चारों इंग्रेडिएंट्स को सप्रमाण में लीजिए। सीड मान लो 100 ग्राम लिया, जामुन के सीड का पाउडर 100 ग्राम्स, सूखा करेला का पाउडर 100 ग्राम्स, मेथी दाना, साबुत मेथी दाना 100 ग्राम्स, एंड कुटकी लेनी है 100 ग्राम्स। ये चारों को मिक्सचर में ग्राइंड कर दीजिए आप, और सुबह शाम उनको लेना है ये, राइट। अब आप बोलोगे इसको कैसे करोगे। अब पहली बात है, जब भी आप जामुन खरीदते हो तो पहली बात है आपको अच्छे से पानी से धो लेना है। उसके बाद इसको क्या करना है, जो आप सीड्स जो बचते हैं ना उसको आप छूप चले, यानी कि जहाँ पे छांव हो, डायरेक्टली धूप नहीं आना चाहिए। कभी भी कोई भी सीड को सुखाते हो, एक तो गंदगी से बचाओ, एनवायरमेंट गंदगी से, और सूर्य का प्रकाश उसमें आना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने ये सीड को रहा तो उसके ऊपर मैं पतली सी चादर जैसा डाल दूंगी, ठीक है। तो 2-3 दिन में आपको ये सीड ड्राई हो जाएंगे, टोटली ड्राई होने चाहिए, टोटली ड्राई। सी ये कैसे, अभी देखो चिप भी नहीं है, टोटली ड्राई होने के बाद आवाज़ भी आती है, ओके। तो टोटली ड्राई के बाद आपको उसको ग्राइंडर में पाउडर बना देना है, और फिर आपको सेफर जगह पे रख देना है टाइट करके। तो ये जामुन के पाउडर का आप यूज़ बहुत सी जगह पे आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसे, लेकिन डायबिटीज़ और वेट लॉस के लिए दिस इज़ अ रामबाण है। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स मैंने दिया, आपको बता दिया। उसी तरह करेलों को भी सुखा दीजिए, आप अच्छी तरह से काट लीजिए और सुखा दीजिए, उसका पाउडर कर दीजिए। मेथी का पाउडर पता है, और कुटकी जो बड़ी आती है उसका भी पाउडर, या पाउडर
भी मिलता है कुटकी का, ठीक है। तो ये जो है वो उसको लेना है आपको 1:1 रेशियो में लेना है। दूसरा, एक एक चम्मच लेना है सुबह शाम। दूसरा, ये जो है पाउडर, उसके साथ जामुन की गुठलियों का पाउडर है, उसका भी सुबह शाम आप लोग ले सकते हो। तो दोनों हो गए आपके पास। ये एक तो हुआ 4 इंग्रेडिएंट्स वाला, दूसरा हुआ जामुन की गुठली का पाउडर अलग से बना दीजिए, उसको भी लेना है आपको 1:1, यानी सुबह शाम वो पाउडर लेना है। तीसरा हुआ, अब तीसरा मैं डायबिटीज़ के लिए आपको बताती हूँ कि आपको डायबिटीज़ के लिए जामुन का सिरका, अब देखिए बाहर सिरका मिलता है, ठीक है, जामुन का एक कॉन्सेंट्रेशन का सिरका मिलता है, लेकिन अगर आप घर पे बनाओ तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो जामुन के सिरके में ऐसा क्या है, तो जामुन के सिरके में इतना फ़ायदा है, वो सभी तरह के पेट के रोगों के लिए फ़ायदा है। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाइजेशन प्रॉब्लम, भूख नहीं लगती है, मंदाग्नि अपनी कम हो गए, बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं कि वो लोग खाते नहीं है, उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, दिस इज़ अ गुड फॉर द जामुन सिरका। अगर आपको लीवर में, अगर आपको जलोदर हो गया, अगर आपको स्प्लीन में प्रॉब्लम्स है, राइट, अगर आपको आइसिट हो गया है, तो ये सब में भी जामुन का सिरका बहुत ही कारगर साबित हुआ। कैसे बनाओगे जामुन का सिरका, तो उसके लिए आपको एक ध्यान रखना, जामुन कुदरत ने दिया हुआ है तो उसमें धूल मिट्टी होती है क्योंकि बाहर से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड वॉश योर जामुन वेरी नाइसली, ठीक है, नाइसली साफ करने के बाद उसको ड्राई कर लीजिए, पानी नहीं लगना चाहिए, बात ध्यान रखना। अब उसको ड्राई करने के बाद आप क्या करोगे, इसके अंदर सेंधा नमक डाल दोगे। ये जामुन का ये जामुन है, उसको आप क्या कर दो, उसके अंदर नमक डाल के उसको एक जैसे मिट्टी की बर्तन है या कांच का बर्तन है उसके अंदर रख दीजिए, ऐसे मसड़ के। मैंने जैसे मान लो इसके अंदर मैंने नमक डाला, थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा मसला और फिर छोड़ देना है आपको, 2 दिन तक छोड़ देना है। 2 दिन के बाद इसमें से तत्व सारे निकल आएंगे, यानी कि जो भी अच्छा तत्व नीचे आ जाएगा, क्योंकि मीठा क्या करता है, नमक क्या करता है, स्प्लिट सारी गंदगी को बाहर निकालता है। बस उसको अब मसल लीजिए, मसल के छान लीजिए, ठीक है, और इसके अंदर से गोटली को निकाल के सुखा दीजिए। अब ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन सिरका, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, राइट। ये जो बॉड आया, जो 2 दिन के बाद जो हमने बनाया वो हुआ कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन ये तो सिर्फ नमक वाले पानी से था। अब आपको क्या करना है, कांच की बोतल में उसको भर के बाहर रखना है धूप में, और उसके ऊपर रखना है आपको ये कपड़ा। जैसे हम देखो समर में हम लोग बनाते हैं ना अचार, तो अचार के ऊपर दादी जी कैसे रखते हैं, वैसी तरह से कांच की बोतल में ये लिक्विड रख दीजिए और उसके ऊपर ढक दीजिए। आपको ढकना है, कपड़े से बांध दीजिए, और ये आपको करना है 1 मंथ तक, ठीक है। तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। दूसरी मेथड बताती हूँ आपको कि मान लो कि आपको इस तरह से नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, दूसरी मेथड है अपने पास। क्या कीजिए, जामुन को आप क्या करें, मिक्सी में कर लीजिए, उसका रस पल्प निकाल दीजिए, अब छान लीजिए, ठीक है। छानने के बाद हांडी में यानी कि मिट्टी के हांडी, हमेशा कुदरत के साथ रहिए, ओके। मिट्टी की हांडी होना उसमें अच्छा करता है। आप पहले सैंपल बनाइए, ठीक है, बहुत बड़ा मजा, एक हो गया फिर बनाइए। मान लो 1 किलो का बनाइए, तो 1 किलो जामुन का क्रश कर दीजिए, मिक्सी कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको छान लेना है प्रॉपर, पानी गिरना नहीं चाहिए, वो याद रखना मेरी बात। अब क्रश कर दिया, छन्नी से छान दिया, फिर वो जो नेट वाली छन्नी आती है, वो कपड़ा आता है, उससे भी छान लो। अब मैंने मिट्टी के बर्तन में इसको रखा, फिर उसको फर्मेंट करने के लिए आपको डालना है 1 कप देसी गुड़, ऑर्गेनिक गुड़ डालना है हमें। देखो फर्मेंटेशन ये आइदर आप 2 चीज़ डाल सकते हो, आइदर आप डाल सकते हो जो शेडी होती है ना, यानी कि शेडी को क्या बोलते हैं, आपको गन्ना, हाँ, गन्ने का सिरका डालिए, नहीं मिला तो फिर आप गुड़ डाल दीजिए, 1 कप गुड़ डाल दीजिए उसके अंदर। कुछ नहीं करना है, वैसे के वैसे ही रखना है। उसके बाद उसको उसके ऊपर ढक्कन ढक दीजिए और एक चद्दर जैसा ढक लीजिए,
ना तो उसके अंदर हवा जाने, पानी जाना चाहिए, डस्टिंग जाना चाहिए, अच्छी तरह से उसको ढक लीजिए। अब ये ढकने के बाद आप क्या करोगे, आपको अगर सही में चाहिए अच्छा वाला तो आपको मिट्टी उसके आजू बाजू रख लीजिए, मिट्टी से अच्छा सा मिलेगा। हाँ, तो मिट्टी को आपको क्या करना है, आजू बाजू अच्छी तरह से रख लीजिए। नहीं हुआ तो बॉक्स के अंदर रख लीजिए, बॉक्स में मिट्टी रखिए और बीच में घड़ा रख दीजिए। हो गया बात। ये तो हम घर पे भी कर सकते हैं और बाहर, लेकिन बारिश है संभालना पड़ेगा, तो ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे हम टच नहीं करेंगे। आपको रखना है 45 डेज। हाँ, थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन आप जब पियोगे ना, सच में बताती हूँ, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। फिर आप बोलोगे मैम आपकी भी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक सो, बट मैं आती रहूँगी, आपको लेक्चर देती रहूँगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, जस्ट मेक दिस सिरका, राइट। ये सिरका बनाओ आप लोग। अब ये 45 डेज के बाद आपका सिरका रेडी हो गया है पीने लायक। बस अब क्या करना है, 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच विद द 1 ग्लास वाटर में डाइल्यूट कीजिए। मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक पीजिए, या फिर अगर आपको चाहिए 2 टाइम चाहिए 2। व्हाट यू गेट, डाइजेशन के एनी प्रॉब्लम्स इन डाइजेशन, लीवर के एनी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज 1 2, फिर आपको कोई भी डायबिटीज, उसके नाम लिखते जाओ। ब्लड शुगर रेगुलेट नहीं हो रहा है, आजकल तो प्री वाला भी आ गया है, राइट, पोस्ट प्री वाला भी लेने लगे, वो हो, या फिर आपको हो जलोदर का, आइदर स्प्लीन का, आइदर आपको IBS, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, या आप खाने मंदाग्नि आपकी मंद हो गए, इनडाइजेशन हो रहा है, या आपका रक्त यानी कि एनीमिक हुए हो, यानी कि आपको एनीमिक होने के कारण आप क्या करते हो, फेस नहीं करते हो, रेड ब्लड सेल्स आप में नहीं हो रहा है। तो ये सब जो चीज़ें होती है, क्या होता है, एनीमिक होने जाने के बाद आप लेथार्जिक हो जाओगे, आप धीरे से हो जाओगे, आप फटीक हो जाओगे, राइट, आपकी इम्यून्स घट जाएगी, यू कैच एवरी टाइम का जरा सा कुछ वायरस, कोई भी नवा आया, टिक टिक करके आया, अभी आया ये वायरस, फिर आएगा अलग से थोड़े सालों के बाद दूसरा वायरस आएगा, ये सबसे आपको बचा सकेगा एक सिरका। बना के देखिए, सच में बहुत ही यूज़फुल है। आप ट्राई तो कीजिए, छोटा सा ट्राई तो कीजिए, राइट। और ये साल भर आप रख सकते हो, ऐसा नहीं है मैम आज बनाए तो आज के आज कंप्लीट करना, नहीं। और पके लेना है, हाँ, कच्चे नहीं लेना है, पके लेना है, राइट। तो ये हुआ जामुन का सिरका, मैंने आपको बताया। मान लो नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन हमें फ़ायदा तो चाहिए, ठीक है। तब आपको क्या करना है कि मान लो मेरे से सिरका नहीं बना, लेकिन फिर भी मेरे लीवर के सारे प्रॉब्लम्स है। लीवर में कितने प्रॉब्लम्स है, एक बार ऐसा होगा मैं लीवर का लूँगी, फैटी लीवर अगर आपका डैमेज हो जाता है, या लीवर में कितने सारे प्रॉब्लम्स है, आप बिलीव नहीं करोगे, इतने सारे रोग से एक सिर्फ लीवर बिगड़ जाने से, वो भी मैं एक बार लूँगी टॉपिक। तो लीवर, स्प्लीन, इन्फेक्शन सारा है, तो अब क्या करोगे आप, सिरका नहीं बन पाया मेरे से, कोई बात नहीं, जामुन के पत्ते हैं ना, उसको बना लीजिए। तो क्या करना है, 5 ग्राम जामुन के पत्ते ले लीजिए, 5 ग्राम जामुन के पत्ते ले लीजिए, और उसके अंदर आपको डालना है 2 ग्लास वाटर, ठीक है। 2 ग्लास वाटर लेना है और हाफ कर देना है, उसको उबाल के हाफ कर देना है। और हाफ करने के बाद आपको सुबह खाली स्टमक पीना है ये। तो आप देख पाओगे, लेकिन एवरीडे ये करना पड़ेगा आपको, तो आप देख पाओगे धीरे धीरे आपके लीवर के डिजीज़ में इम्प्रूव होने लगेगा, आपके स्प्लीन में इम्प्रूव होने लगेगा। तो ये दूसरा भी है, आप कर सकते हो। नाउ एक बात है, ये देखो जामुन है ना, वो सिद्ध किया हुआ फ्रूट है, योगी सिद्ध किया हुआ फ्रूट है। अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है, अगर आप किडनी से परेशान हो, अगर आप स्टोन से परेशान हो, यू डोंट नीड टू वरीड अबाउट। अगर सही में आप जब भी कोई भी लेते हो ना, उसको अपने जो भी इष्ट देवे उसका समर्पण करके खाइए। देखिए 10 से 15 दिन आपको लगातार इसका सेवन करना है जामुन का। आप देख सकते हो आपके किडनी के प्रॉब्लम्स में आप बहुत सा रिलीज पाओगे। अगर आपके किडनी में स्टोन्स है, यू फील द
धीरे धीरे वो स्टोन्स निकल रहे हैं, लेकिन 10 से 15 दिन आपको कंटिन्यूस खाना है ये जामुन। और उसका जो मैंने काढ़ा बताया वो, और जो मैंने बताया सीड्स को आपको कैसे पाउडर बनाना है वो, ठीक है। जब भी आप कोई भी खाओ ना, अपने इसमें पॉजिटिव रखिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव है। ऐसा मत है मैंने इतनी सारी दवाइयाँ की, इतने बड़े बड़े मैं हॉस्पिटल्स में गया, किडनी का कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने इतने सारे डॉक्टर, मेरे डायबिटीज़ ही नहीं हुआ। मत सोचिए। एक जो सोच है ना, अगर गंदी सोच आपके गंदे ऑर्गन कर सकता है, तो क्या अच्छी सोच अपने ऑर्गन को अच्छा नहीं कर सकता? अगर मैं आपको बोलती हूँ तो आप लोगों को क्यों अच्छा लगता है? मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं आपके बाजू में है, मैं दूर हूँ, लेकिन मेरी जो अच्छी सोच है ना, मेरी जो पॉजिटिविटी है ना, वो आपको अच्छा कर देगी। बस एक पॉजिटिव रहिए। जितना आपका शैतान है ना यहाँ से एंटर होता है, आई डोंट हैव एनी डिजीज, आई एम परफेक्ट, आई एम हैप्पी। और जो भी आप खाते हो ना या पीते हो इसका काढ़ा, ऐसा समझे कि भगवान का प्रसाद या अल्लाह का प्रसाद समझ के खा लीजिए। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। मत सोचिए ओ इससे क्या होने वाला है, नेवर एवर सोचिए, राइट। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, किडनी के लिए भी कर सकते हो। अगर मान लो मेंसेस में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपका ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो रहा है, राइट, आपकी इम्यून्स में तकलीफ हो रही है, तो आप क्या कर लीजिए, अगर आपको, बिकॉज यहाँ पे ध्यान रखिए, ये प्यूरिफाई करने के लिए, ब्लड प्यूरिफाई करने, इसके अंदर आयरन बहुत है, राइट। तो आयरन बहुत होने के कारण क्या कर सकता है, आपका ब्लड को, जो मेंसेस के टाइम किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड जाता है या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स में होता है, इम्बैलेंस हार्मोन्स हो जाता है, तो वो क्या करे, आप लोग कर सकते हो उसके लिए कि जामुन का जो पल्प है, जैसे इसको मैंने क्या किया, छलिया निकाल दिया, और जो पल्प बना है ना, वो पल्प को आपको क्या करना है, विद द कर्ड लेना है, दही के साथ इसका पल्प बना दीजिए और आप सर्व कर लीजिए। तो आपका बॉडी में से प्योरीफाई ब्लड हो जाएगा और आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी। स्किन क्लीन क्यों नहीं होती है, ब्लड गंदा होता है इसीलिए होती है ना। तो बस कर्ड के साथ खा लीजिए आप जामुन का पल्प, ठीक है। अगर मान लो कि आपको हमेशा बात में आपको एलर्जी हो जाती है, कफ एंड कोल्ड हो जाता है, इम्यून आपको जरा सा कुछ हो जाता है डस्ट में, तो डस्ट की एलर्जी, आपको फीवर हो जाता है, क्या करोगे, कुछ नहीं, जामुन का पल्प है, हाँ, जामुन को पल्प को, आंवला, जामुन का पल्प और हनी, तीनों को एक लेबल कर लीजिए और फिर खा लीजिए। दैट्स इट, सिंपल। ये भी आप सुबह आप खा सकते हो, तो उससे भी आप ये जो प्रॉब्लम्स है ना, उससे आपको नाजबात हो जाएगा, उससे आप रिलीफ मिल जाएगी आपको, राइट। तो ये सारा जो मैं बता रही हूँ, ब्यूटीफुल जामुन, अ लॉट बेनिफिट्स। अब बात करते हैं हेयर फॉल, राइट। पीपल हैव कंप्लेनिंग हेयर फॉल, क्या करें हेयर फॉल के लिए, देन आई गिव यू द रेमेडी। हेयर फॉल अगर आपको बहुत लगता है ना, तो आपको क्या करना है, ये जो जामुन के है पत्ते, उसके अंदर आप डाल दीजिए करी लीव्स के पत्ते। मान लो मैंने 10 जामुन के पत्ते लिए, तो 10 करी लीव्स, जो होता है ना, करी लीव्स का मतलब है अपना क्या है, करी लीव्स को आपको पता है, करी लीव मीठा लिमड़ा बोलते हैं गुजराती में, मीठा नीम, हाँ, उसको सेम रेशियो में आपको डाल देना है। मीठा नीम, करी लीव्स एंड जामुन के पत्ते को सेम रेशियो में ले लीजिए और फिर क्या करना है, ड्रिंक्स, दैट्स इट, नॉर्मल है। बस आपके हेयर फॉल, या फिर कभी कभी देखा होगा स्कैंटी हो जाते हैं बाल, थोड़े से ना पतले पतले हो जाते हैं, बस ये रेमेडी कर लीजिए, हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आता है वेट लॉस कैसे करा जाए, कुछ नहीं, जामुन के पत्ते का, मान लो मैंने 10 जामुन के पत्ते लिए हुए, ठीक है, तो 10 जामुन के पत्ते को मैंने 10 मिनट उबालना है पानी में। उबालने के बाद ये ग्रीन कलर का पानी हो जाएगा, बस उसको सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक में सिप करके पीना है, बस हो गया। बस ये पियो आप, और आप देख सकते हो शरीर में से जो फैट है, शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा हुआ है, वो धीरे धीरे आपका निकल जाएगा। अब आप डाइट में कैसा यूज़ करोगे, तो देखिए, डाइट में यूज़ करने के लिए क्या करना है, एक तो आपको हर रोज़ जामुन खाना है, ठीक है। अगर जामुन ये नहीं तो पत्तों जो अगर आपको मिल गया, तो आपको क्या करना है, जामुन के पत्ते ले लीजिए और मोरिंगो, सरगवा के पत्ते,
ठीक है। जामुन एंड सरगवा के पत्ते आपको इक्वल अमाउंट में, 10 ग्राम जाम्बू के पत्ते, 10 ग्राम सरगवा के पत्ते और फेन्यूग्रीक मेथी इक्वल लेवल में लेना है। और फिर ये तीनों को मिक्सचर करके आपको अपने डाइट में यूज़ करना है। इससे फ़ायदा, वेट लॉस, डायबिटीज़ डाउन, हाइपरटेंशन डाउन, ब्लड लेवल जो बढ़ गया है, ब्लड शुगर बढ़ गया है वो डाउन, कोलेस्ट्रॉल डाउन, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, राइट। सिर्फ आपको इतना ही आपको करना है, ठीक है। तो ये वो जामुन के पत्तों का। अब आता है कि भाई हमें फेस के लिए भी बता दीजिए। तो अगर मान लो स्किन क्यों पीछे रह जाए, हेयर की बात की, डायबिटीज़ की बात की, तो स्किन क्यों पीछे रह जाए, ठीक है भाई, स्किन के लिए भी बता देते हैं। तो स्किन के लिए आपको क्या करना है कि जामुन का मैंने जो थलिए का जो पाउडर बनाया था ना, उसको क्या करना है, आपको लेना है 250 ग्राम्स जामुन के सीड्स, ठीक है। जामुन के सीड्स का लेना है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून हनी डालना है और 1 आंवला डालना है पाउडर। उसको सिर्फ मेका ये लगा दीजिए। अगर पाउडर इसका नहीं है, जामुन आपके पास अवेलेबल है, तो जामुन को स्मैश कर दीजिए, उसके अंदर आंवले पाउडर को डाल दीजिए और उसके अंदर हनी डाल के मेकअप पेस्ट एंड अप्लाई योर स्किन एंड यू सी। जामुन का है काम टॉक्सिन्स को रिमूव करना, जामुन का काम है शरीर में से रक्त का शुद्धिकरण करना। जैसे ही करेगा आपकी एक्ने, आपके ब्लैक हेड्स सारे रिमूव होने लगेंगे और यू सी द चेंज इन योर फेस ऑल्सो, क्लियर स्किन भी आपको देखने को मिलेगी। मान लो कि अगर आपको ऐसे कोई जिड से, फेस के ऊपर जिड से पिंपल जैसे लग रहे, तो क्या करो, तो उसके लिए है कि ये जो जामुन के सीड मैंने जो बताया ना, उसका पाउडर बना के रख लीजिए घर पे। और उसको सुबह में आप क्या करो, काऊ मिल्क, कच्चा काऊ मिल्क है ना, उसके साथ मेकअप पेस्ट बनाने के लिए बनाओ। और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है दाने हैं, वहाँ पे आप लगा दीजिए, रात भर छोड़ दीजिए, नहीं तो रात भर नहीं तो मॉर्निंग में लगा दीजिए, 1-2 घंटा छोड़ दीजिए, फिर हो गया। आपके एक्ने भी धीरे धीरे रिलीज होने लगेंगे। सब कुछ है, लेकिन आपको ये उकाड़ा तो लेना ही है। हाँ, ये साथ में डाइट तो अच्छा होना ही चाहिए। तो ये हुई कि अपने स्किन को भी आप अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हो। मान लो अब आता है कि मैडम मेरी ऑयली स्किन बहुत है, बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि स्किन के बारे में कीजिए, स्किन के बारे में। कोई बात नहीं, चलो ऑयली स्किन भी तो क्यों रहनी चाहिए। तो ऑयली स्किन के लिए आपको क्या करना है, एक तो है जामुन का पाउडर, बहुत ही कारगर है, जामुन का पाउडर लीजिए। दूसरा है बार्ली का फ्लोर, जौ का फ्लोर ले लीजिए सप्रमाण। अगर मैंने 100 ग्राम्स ये लिया है तो 100 ग्राम्स आपको जौ का पाउडर लेना है, बार्ली का फ्लोर लेना है। उसके बाद आंवले का जूस डालना है उसके अंदर थोड़ा सा मिक्सिंग करने के लिए, एंड रोज वाटर फॉर पेस्ट। पाउडर, जामुन का पाउडर, सीड का पाउडर, बार्ली फ्लोर, आंवला जूस एंड रोज वाटर, दैट्स इट। मिक्स इट प्रॉपरली एंड अप्लाई ऑन योर फेस। आपकी जो भी एक्स्ट्रा सीबम है, आपकी जो भी एक्स्ट्रा जो ऑयल जो स्ट्रिपिंग हो रही है, वो धीरे धीरे आपको क्या करेगी, रिलीज कर देगी। और यू कैन सी द रिजल्ट ऑल्सो। लेकिन कोई भी चीज़ करो ना, अच्छे दिल से करिए और नो साइड इफेक्ट्स, और अच्छे से हो ही जाएगा। अब आता है कि लाइटनिंग, मैम आई वांट लाइटनिंग, डिस्कलरेशन मेरा चेहरे में है तो उसको भी निकालना है। कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है आई वांट इट लाइटनिंग, व्हाट वी गिव, तो मैंने लिया अगेन सीड्स का पाउडर ले लिया, लेमन का पाउडर ले लिया, जामुन के सीड का पाउडर, लेमन पील का पाउडर लिया फिर बेसन का फ्लोर डालना है आपको उसके अंदर, ठीक है। इस बार बेसन लाइटनिंग चाहिए, लेमन, जामुन के सीड, बेसन फ्लोर, एंड उसके अंदर डालना है आलमंड ऑयल के ड्रॉप्स, कपल ऑफ आलमंड ऑयल के ड्रॉप्स डाल दीजिए, और रोज वाटर, लेमन पील, जाम्बू सीड्स के पाउडर, बेसन का फ्लोर, फिर आपको डालना रोज वाटर एंड आलमंड ऑयल, दैट्स इट। मिक्सअप कीजिए, अप्लाई ऑन योर फेस, हो गया आपका चेहरा में जो भी लाइटन है, डार्कन स्पॉट्स जो होते हुए डिस्कलरेशन हुआ है, वो सारा आपका निकल जाएगा। अब आता है कि दांत की, चेहरे की बात हो गई, मेरे आँखों की बात हो गई। अब है मुंह में बहुत ही कभी कभी देखना आप है ना, मुंह से स्मेल आता है, बैड ब्रीदिंग, क्यों, ड्यू टू द अवर टॉक्सिन्स इन अवर बॉडी। तो जब आप बात करते हो ना, तो लोग ऐसे करके रहते हैं, क्यों, क्योंकि आप अच्छे हो लेकिन
सी गंदगी है, कैसे बताएं? कोई बात नहीं। अब अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स के मुंह से बात आ रही है, कोई भाई उसको गिफ्ट दे दीजिए या उसके घर पे पहुंचा दीजिए, राइट? क्या करना है? कुछ नहीं। अगर आपको लगता है कि उसके मुंह से या गम से स्मेल आ रहा है, व्हाट डू यू डू? आपको कुछ नहीं करना है, एंटीबैक्टीरियल। तो उसको क्या करिए, ये जो जामुन का जो है ना, जामुन के जो लीव्स है, उसको सुखा दीजिए और उसका ऐश बना दीजिए। सुखा दीजिए, उसको जला दीजिए, तो वो बन जाएगा ऐश। ठीक है, बस ये ऐश, जो ऐश बन गई है ना, उसी में एक आता है आलमंड, जो ओरिजिनल आलमंड होता है ना, तो आलमंड का जो ऊपर का जो कड़क पार्ट होता है ना, हाँ, अंदर तो जो हम जो खाते हैं वो आलमंड जो है वो ऑलरेडी बना है, लेकिन आलमंड का शील्ड होता है। देखिए, याद है, आलमंड का शील्ड है। तो जामुन के पत्तों को जला के उसको ऐश बना दीजिए, और जो आलमंड का शील्ड है ना, उसको भी जला के ऐश बना दिया। अब ये दोनों को मिक्सअप कर लीजिए आप। ये दोनों को मिक्सअप करके थोड़ा सा पेपरमिंट के ड्रॉप्स डाल दीजिए, दैट्स इट। इतना करके अपने जो गम है ना, पायरिया है, गम है, उसके ऊपर आप रगड़ दीजिए तो हो जाएगा। नहीं तो क्या कीजिए, जो छाल मैंने जो बताई थी आपको जामुन के पेड़ की, जहाँ से आप जामुन लो ना, उसको बोलना मुझे पेड़ की छाल। अब छाल को ना अंदर से लेना, एक होता है ये बाहर की है। अब छाल का मतलब है पेड़ जो होता है ना, पेड़, उस जो पेड़ जहाँ से उगता है, वो जो थड़ होता है ना, उसको बोलते हैं छाल। ठीक है, ये पत्ता है, वो समझ लेना। तो जो पेड़ की छाल है ना, उसको थोड़ा सा अंदर से डीप कीजिए, तो एक पिंकिश कलर का निकलेगा, ब्राउनिश पिंकिश कलर जैसा, थोड़ा सा गीला गीला जैसा निकले। बस आपको उसको निकाल दीजिए और उसको जला दीजिए और उसकी भस्म कर दीजिए, और उसके अंदर सेंधा नमक डाल दीजिए। ये हुआ आपका ओरल डेंटल पाउडर बन गया आपका। बस उससे आप माउथ को क्लीन कर लीजिए, और फिर आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी, आपके दांत है वो चमकीले हो जाएंगे, आपके जो गम में प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्यूशन में मिल जाएगा, राइट? तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम जामुन के पत्तों और छाल और जामुन खुद से। बस दूसरी बात, कभी कभी लोग बोलते हैं कि क्या प्रेग्नेंट वुमन जामुन खा सकती है? डेफिनेटली, क्यों नहीं। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबैक्टीरियल है, विटामिन ए है, तो उस वजह से बच्चों के ग्रोथ भी अच्छा होगा, और बच्चों की आंखें और बच्चों के जो बोन्स है, क्योंकि इसके अंदर फॉस्फोरस है, मिनरल्स है, विटामिन सी भी है उसके अंदर, राइट? तो फायदा ही होगा। तो बस आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आप प्रेग्नेंट लेडी को भी आप खाने को खिला सकते हो, और आप सभी रोगों से उससे छुटकारा पा सकते हो। आई होप यू लाइक दिस सेशन। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस गिव मी, राइट इन कमेंट्स बॉक्स। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए ईट जामुन, अभी सीजन है, खा लीजिए या स्टोर कर लीजिए, और सीड्स को मत फेंकिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।